चलो देखो, मैंने आपसे जो अभी तक बात करी दैट विल बी एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ठीक है। रिवॉल्व के बाद मैंने बात करी है रिवॉल्व कट, रिवॉल्व कट के बाद मैंने आपको जो बताया वो फिलेट बताई है, ठीक है, क्लियर। चैम्फर मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। और आज हम बेसिकली कुछ और टूल्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग डालो चैम्फर। चैम्फर अब आप देखोगे यहाँ पे चैम्फर के लिए फिलेट के साथ ऑप्शन है चैम्फर का, ठीक है। आपको ये फिलेट के बिल्कुल नीचे मिलेगा चैम्फर। चैम्फर इससे पहले मैंने आपको स्केच में क्लियर किया था कि 10 वी हैव अ चैम्फर, CHAM। चैम्फर मैंने बोला था दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका आता है लेंथ इनटू लेंथ, और एक चैम्फर आता है लेंथ इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं चैम्फर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ चैम्फर के टाइप ओपन हो गए, दिख रहा है, ठीक। सबसे पहला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल इनटू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, व्हेन वी सेलेक्ट एज दे आस्किंग अबाउट डिस्टेंस एज वेल एज एंगल, दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, जैसे आपने डिस्टेंस ले ली 20, एंगल आपका 45 डिग्री है, एंगल आप 60 ले लोगे, ठीक है। देखो ये चैम्फर लग रहा है। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि एंगल ये कैसे मेज़र कर रहा है, मुझे वो देखना है, ठीक। तो एक तो इस फिगर से भी देख सकते हो आप एंगल कहाँ से है, दिख रहा है। जिस साइड में आपकी ये एरो मार्क होगा, जिस साइड में भी आपका एरो मार्क होगा, सपोज दैट आप ऐसे ले लो, जैसे आप मान लो कि ये आपके पास एक एज है, इस पे आपने ऐसे चैम्फर डाल दिया। चैम्फर में दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। पहला चैम्फर में है एंगल, ये एंगल हो गया। ये एंगल क्यों हो गया, क्योंकि एरो की डायरेक्शन आप देखोगे डाउनवर्ड है, ठीक। दूसरा आपसे पूछा गया लेंथ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट लेंथ, ठीक। तो लेंथ के लिए हमें क्या किया गया, आप देखोगे इधर लेंथ के लिए देखो हमें एक लेंथ दी गई है ऑन द टॉप, डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, दिस वन इज डिस्टेंस एंड दिस वन इज योर एंगल। आप ओके कर दोगे, देखोगे चैम्फर लग जाएगा, क्लियर। फिर से देखो एडिट। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, इधर आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं चैम्फर को। सेकेंड टाइप देखते हैं चैम्फर का, दैट्स वन इज कॉल्ड लेंथ इनटू लेंथ। जैसे मैं चैम्फर को सेलेक्ट करता हूँ, देयर इज द ऑप्शन लेंथ इनटू लेंथ, दिख रहा है, लेंथ इनटू लेंथ। अब इस केस में चैम्फर तो यही है, चैम्फर ऐसा ही बन जाएगा, बट जो आपकी लेंथ है, एक इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो ये लाइन है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये दोनों फिगर आप बना लो, ठीक है, और इसको लिख लो लेंथ इनटू एंगल, और इसको लिख लो लेंथ इनटू लेंथ, क्लियर। आप लेंथ इनटू लेंथ पे आओगे, सिलेक्शन करोगे, देखोगे यहाँ पे एक लेंथ आ रही है जो अभी क्या है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक। आप जैसे वैल्यू बताओगे लेंथ की 1 2, दिख रहा है। अब मुझे क्या करना, मुझे इक्वल लेंथ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, लेंथ अनइक्वल चाहता हूँ, तो सिमेट्री को मैं असिमेट्री कर दूंगा। देखोगे यहाँ पे दो लेंथ है, दिख रही है,
फर्स्ट वन देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, फर्स्ट किधर दिख रही है और सेकंड किधर दिख रही है। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो, 1 टू मेक इट 30, देखो जस्ट क्लिक ऑन ओके, क्लियर। और देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये बेटा सॉरी, ये जिन लोगों ने 2016 वर्जन लिया है, ठीक है, उसमें चैम्फर के ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है, चैम्फर्स के ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे, उसमें बस 1 2 3 चैम्फर होंगे और यही 3 चैम्फर ऐसे हैं जिनसे मेरा सारा काम चल जाता है, ठीक है। तो आपको यही 3 चैम्फर करने हैं, देख लो आप। जैसे मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, दिस वन इज कॉल्ड योर वर्टेक्स चैम्फर, ये काफ़ी यूज़ होता है। देखो कहाँ पे यूज़ होगा, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह एक स्क्वायर बना रहा हूँ। दिस वन इज टेकिंग ऑल्सो 80, एग्जिट, हाइट 80, आप ओके कर दो। अब आप आ जाओ इधर, दिस वन इज कॉल्ड चैम्फर एंड वर्टेक्स चैम्फर, दिस वन इज कॉल्ड वर्टेक्स चैम्फर। वर्टेक्स चैम्फर हमेशा एक पॉइंट पे लगेगा, दिख रहा है, इधर आप कर दो और इक्वल डिस्टेंस दे दो, क्लिक ऑन ओके। बट एक टाइम पे एक ही एज पे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो वो हट जाएगा, क्लिक ऑन ओके। चैम्फर, वर्टेक्स चैम्फर, चैम्फर, वर्टेक्स चैम्फर, चैम्फर, वर्टेक्स चैम्फर, ओके। और देखो सर, हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये जो डिस्टेंस मतलब जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया था, एज से डिस्टेंस दी थी 40 mm, तो फिर वो हाँ, तीनों तरफ मतलब जो एज के तीनों तरफ 40 mm हो गई। ये 40 mm की डिस्टेंस है, ठीक है। चैम्फर, सॉरी, चैम्फर, जितने कॉर्नर्स हैं सब पे चैम्फर मार दो। कैसा शेप हो गया, दिख रहा है। अब इसका कोई फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ कर सकता है एनीवन? फ्रंट, टॉप, साइड, सर सारे सेम होंगे? सारे सेम होंगे। यस सर। फ्रंट से देखो आप, दिख रहा है, इसके जो व्यूज़ होंगे वो तीनों सेम होंगे। और कैसे होंगे देखो बेटा, जैसे आपने ये एक रेक्टेंगल दे दिया, दूसरा रेक्टेंगल कुछ ऐसा मार्क होगा, ऐसा, ठीक है। और ये हर व्यू से ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई भी हैच या डैश लाइन नहीं होगी, क्लियर। आपको ध्यान रखना है, कब आप ये ऐसी ड्राइंग है जो इंटरव्यू में आप जाओगे कहीं पे भी, तो जनरली इंटरव्यू में ये ड्राइंग आपको सॉलिड वर्क्स पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, कि वो कुछ आपको एक ऐसा व्यू बना के दे देंगे और यहाँ पे ऐसे डायमेंशंस लिखी होगी, दैट्स वन इज़ 80, ओके। और पर्टिकुलर यहाँ पे एक डायमेंशन ऐसे मेंशन होगी, दैट्स वन इज़ 40, ठीक है। ऐसे इधर मेंशन होगी, दैट्स वन इज़ 40, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी डायमेंशन मेंशन नहीं होगी। और ऐसी एक व्यू से फर्स्ट, ऐसी सेकंड व्यू बना होगा, ऐसी थर्ड व्यू बना होगा, फ्रंट, टॉप एंड साइड, ठीक है।
जब आपको ऐसी सेम व्यू मिलेगा तो आपको समझना ये है कि जो मटेरियल है वो कटा हुआ तो है, बट कैसा है मटेरियल कटा हुआ है, स्लांट कटा हुआ है, दिख रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा अगर जो कोई भी ड्राइंग मिलती है तो आपको फिर वर्टेक्स के ऊपर काम करना और आपको स्लांट मटेरियल कट करना है, ठीक है? अगर जो मैं आपको दिखाऊं इसकी प्रोजेक्शन ड्राइंग जो मिलेगी वो आपको ऐसी कुछ मिलेगी। ये टॉप व्यू है, ठीक है? ये देखोगे बॉटम, और ये आप देखोगे एक साइड है, ठीक है? ये ऐसा बना हुआ है। आप देखोगे हर व्यू आपको सेम दिख रहा है, दिख रहा है? अगर जो कोई भी ड्राइंग ऐसी मिल जाए तो अब देखो इसमें ये नहीं पता, इसमें ये पता नहीं चल रहा है। हेलो हेलो, बेटा 1 मिनट देना जरा, लाइट कट हो गई है, ठीक है? लाइट आ जाए बस अभी ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? आपको जो ड्राइंग मिलेगी वो ऐसी कुछ मिलेगी, ठीक है? हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या है, दिस वन इज कॉल्ड, बेटा 1 मिनट देना जरा, जनरेटर ऑन हो जाए। चल रहा है। कनेक्टेड तो है। बेटा स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। देखो बेटा, अब पर्टिकुलर जो आपको ड्राइंग मिल जाएगी वो आपको कुछ ऐसी ड्राइंग मिल जाएगी, दिख रहा है? और इस ड्राइंग को अगर जो आपको बनाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज टाइप ऑफ व्हाट, स्लांट व्यू। ये ऐसा स्लांट व्यू है, जो मटेरियल कट है वो किसी एंगल पे कट है, ठीक है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये तो किसकी बात थी? ये बात थी किसकी? चैम्फर की। जब भी आपको चैम्फर लगाना होगा तो चैम्फर के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको 3 टाइप के चैम्फर मिलेंगे, ठीक है? चैम्फर की जो भी कंडीशंस होंगी वो पर्टिकुलर आपको चैम्फर कमांड के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालो। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? आगे हेडिंग डालो। हेडिंग डालो प्लेन्स या रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस प्लेन।
अब देखो कि रेफरेंस प्लेन का बेसिकली काम क्या है। रेफरेंस प्लेन आपकी ज्योमेट्री में बहुत सारे टाइप में यूज़ हो सकता है, ठीक है। कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे हमें कस्टम प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा या यूज़र डिफाइंड प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीख लो आपको प्लेन कैसे बनाना है। जब भी आपको प्लेन बनाना है तो आपको फीचर में आके सेलेक्ट करना पड़ेगा रेफरेंस एलिमेंट में प्लेन, ठीक है। लिख लो कहाँ जाना है, फीचर देन रेफरेंस एलिमेंट देन प्लेन। रंजीत रिजवान उसको बोले रेफरेंस एलिमेंट देन प्लेन। जैसे ही आप प्लेन कमांड लोगे देखोगे यहाँ पे 1 2 3 प्लेन मैक्सिमम 3 सिलेक्शन से बनता है, मिनिमम 1 सिलेक्शन से भी बन सकता है। तो देखोगे यहाँ पे आपको 1 2 3 3 आपको पोजीशन दी गई है, ठीक है, कि आप 3 जगह क्लिक करके प्लेन को बना सकते हो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लेन लिखने पड़ेंगे, कैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लेन बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले लिख लो प्लेन एट ऑफसेट फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, ऑफसेट मतलब एक प्लेन से डिस्टेंस पे दूसरा प्लेन हमें क्रिएट करना है, ठीक। दैट मीन्स प्लेन एट ऑफसेट फ्रॉम एनी प्लेन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए देखो मुझे करना क्या है, बड़ा आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सेलेक्ट अ प्लेन और आप बता दो आप कितनी डिस्टेंस पे प्लेन को बनाना चाहते हो, ठीक है। दिख रहा है, आप इसे ओके कर दोगे, देखो एक प्लेन क्रिएट हो गया। यस, दैट्स नेम इज प्लेन नंबर 1। आप इसे डिलीट कर सकते हो। सेकंड, आप देखोगे प्लेन, आप इस प्लेनर फेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो और इससे आपको जितनी भी डिस्टेंस पे प्लेन चाहिए उतनी डिस्टेंस पे आप प्लेन को बना सकते हो। क्लियर? अगर जो आपको नंबर ऑफ प्लेन्स चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन्स क्रिएट कर सकते हो एट अ टाइम। जस्ट क्लिक ऑन ओके। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन। इसमें लिख लो सेलेक्ट एनी प्लेन और एनी प्लेनर सरफेस। सेलेक्ट एनी प्लेन और एनी प्लेनर सरफेस। सेलेक्ट एनी प्लेन और एनी प्लेनर सरफेस। क्लियर? सेकेंड नंबर लिखो, लिखो मिड प्लेन मिड प्लेन। मिड प्लेन का मतलब है अगर जो आपको दो प्लेन्स के बीच में कोई प्लेन क्रिएट करना है, ठीक है। यस, बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स हमें क्या करना है, वी वांट टू क्रिएट अ प्लेन इन बिटवीन टू प्लेन्स। थोड़ा ध्यान देना, देखो मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, सेलेक्ट प्लेन, फर्स्ट फेज आप इसको सेलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। सेकंड फेज आप इसको सेलेक्ट कर लो। आप देखोगे दोनों फेज के बीच में एक प्लेन आ गया है, दिख रहा है? क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे दोनों के बीच में एक प्लेन क्रिएट हो गया। अगर जो मुझे बीच में काम करना तो मैं बीच में प्लेन बना लूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, स्केच, नॉर्मल व्यू। क्लियर? और जो भी मैं बनाऊँगा वो इस प्लेन पे मैं चाहूँ तो ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देखोगे ये बिल्कुल मिड से ड्रॉ होगा। क्लियर?
देखो ये मिड से ड्रॉ हुआ है, ना तो इस फेस पे है ना इस फेस पे है, इसका स्केच इस प्लेन पे है। क्लियर? आगे लिखो। सर एक और बताना है सर। देखो बेटा, प्लेन सेलेक्ट करना है और आपको चुपचाप दो फेस सेलेक्ट करनी है। एक फेस ये हो गई, दूसरी फेस ये हो गई। देखो इनके बीच में प्लेन आ गया। क्लियर? आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसा? थोड़ा सा ध्यान देना। आपने एक प्लेन ऑफसेट क्रिएट कर लिया, मुझे मिड प्लेन चाहिए, आप प्लेन पे आ जाओ, सेलेक्ट फर्स्ट फेस, सेलेक्ट सेकंड प्लेन, देखोगे इसके बीच में एक प्लेन आ गया। क्लियर? और देखो, मैं फिर से आता हूँ प्लेन, ठीक है? तो ये तो क्या हो गया, दिस वन इज कॉल्ड योर मिड प्लेन। आगे लिखो। सर हाँ बेटा। सर इसमें ये चीज़ और बताइए, जैसे ये दोनों प्लेन जो आपने सिलेक्ट किए ये पैरेलल थे, हाँ, अगर वो एंगल पे हैं फिर? आगे ऑप्शन आ रहा है, अभी टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, ओके सर, ओके सर। लिखो बेटा। तो ये तो लिखो, प्लेन नॉर्मल टू कर्व, प्लेन नॉर्मल टू कर्व। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप कोई भी कर्व सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं स्केच, मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, स्केच में गया, नॉर्मल व्यू, और मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं एक प्लेन चाहता हूँ जो इसके नॉर्मल हो। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, फीचर, प्लेन, स्केच और उसका एंड पॉइंट। आप देखोगे एक प्लेन बन जाएगा, डेट्स विल बी अ नॉर्मल टू दिस स्केच। क्लियर? ये इसके नॉर्मल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिख लो सर रिपीट करना। देखो, सेलेक्ट प्लेन, सबसे पहले कर्व को सेलेक्ट करना, फिर उसका एंड पॉइंट, क्लिक ऑन ओके। दिख रहा है कैसे बन गया? प्लेन नॉर्मल टू कर्व। इसको हटा दो, फिर से डिलीट, अगेन भी सेलेक्ट प्लेन, क्लिक एंड ओके। ठीक है? हेलो, भाई ऑन हुआ? क्लियर? यस, हेलो, यस सर। आवाज़ आ रही बेटा? यस सर। स्क्रीन दिख रही है?
यस सर। देखो, तो आपको अगर जो नॉर्मल टू प्लेन बनाना है तो प्लेन के लिए आपको इसको लिए देख लो क्या करना है, सेलेक्ट प्लेन, फिर आपको क्या करना है, कर्व को सेलेक्ट करना है। कर्व को सेलेक्ट करने के बाद आप जिस पॉइंट पे प्लेन बनाना चाहते हो उस पॉइंट को पे क्लिक कर लेना। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट यस सर। लिखो प्लेन एट एनी एंगल, प्लेन एट एनी एंगल। ये बेटा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, एक ऑफसेट और एक ये प्लेन एट एनी एंगल। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मुझे प्लेन एक एंगल पे बनाना है तो मैंने क्या किया, प्लेन, सेलेक्ट प्लेन एंड सेलेक्ट अ एज। क्लियर? सेलेक्ट प्लेन एंड सेलेक्ट अ एज। अब आप देखोगे यहाँ पे एंगल का ऑप्शन है। क्लियर? आप जितना एंगल डिफाइन करोगे वैसा आपके पास प्लेन बन जाएगा। देखो ओके, देखो क्लिक ऑन ओके। बात समझ में आ गई? आप इस प्लेन पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस प्लेन पे है ये, यस, दिख रहा है? हेलो, आप चाहो तो इन प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, 1 2 3, ठीक है। इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो। अगर जो आपको ऊपर की साइड बनाना है, स्केच, एग्जिट, स्केच, सेलेक्ट प्लेन, नॉर्मल व्यू, और आप इसके ऊपर ड्रॉ कर दो। क्लियर? देखो बेटा, अब आप इसको सेलेक्ट कर लो, एक्सट्रूड कर लो, रिवर्स डायरेक्शन, दिख रहा है? रिवर्स डायरेक्शन। आफ्टर डैट मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने डायरेक्शन 2 ओपन की एंड डायरेक्शन 2 विल सेलेक्ट अप टू सरफेस ऑन दिस सरफेस। क्लिक ऑन ओके। दिख गया? यस, बात समझ में आ गई? यस सर। आगे देखो बेटा, तो ये तो हो गया प्लेन एट एनी एंगल। आगे लिखो टेंजेंट प्लेन, प्लेन टेंजेंट टू सिलेंड्रिकल फेस, प्लेन टेंजेंट टू सिलेंड्रिकल फेस। देखो इसके लिए मैंने क्या लिया, सेलेक्ट प्लेन, सिलेंड्रिकल फेस। क्लियर? देखोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा बन रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट टेंजेंट बन रहा है। आप इसको ओके करोगे, देखो आपको एरर दे रहा है क्योंकि इसके लिए एक इनपुट और चाहिए, दे नीड अ पॉइंट, दे नीड अ पॉइंट। आपको जिस जगह पे टेंजेंट करना है वहाँ पे आपको एक पॉइंट रखना पड़ेगा। पॉइंट कैसे रखोगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो करना क्या है, रेफरेंस में एक ऑप्शन है पॉइंट का, दिख रहा है? कुछ मत करना, सेलेक्ट करना एंड जस्ट प्लेस ऑन सर्कमफेरेंस। देखोगे ये सेंटर पे आ रहा है, हमें सेंटर पे नहीं चाहिए। क्लियर? हमें आर्क के सेंटर पे नहीं चाहिए। किधर चाहिए हमें? इधर से ऑफसेट कुछ डिस्टेंस पे। हेलो हेलो, इसको Yes, sir. ऐसे समझ ले बेटा।
शो स्केच select 50, just okay, finish, feature and extrude it. अब मैं एक प्लेन क्रिएट करना चाहता हूँ, द प्लेन इज टेंजेंट विद दिस। इसके मुझे टेंजेंट रखना है, आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस के टेंजेंट रखना है, किस पोजीशन पे रखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको देखो स्केच में जाके इसकी टॉप फेस ले लो और जिस साइड पे रखना वहाँ पे आप एक प्लेन पॉइंट क्रिएट कर लो, जस्ट क्लिक अ पॉइंट, एग्जिट, देखो एक पॉइंट आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, फीचर, प्लेन, फेस, और फेस के बाद आपको उस पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा सेकंड सिलेक्शन में, थोड़ा जूम करिए, एंड दिस वन इज़ योर पॉइंट। आप देखोगे आपका प्लेन वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक प्लेन बन जाएगा। क्लियर? यस, देखो ये टेंजेंट है। क्लियर? ये इसके क्या है, टेंजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या ले लिया, मिड प्लेन ले लिया, नॉर्मल टू कर्व ले लिया, प्लेन एट एनी एंगल ले लिया, और हमने ले लिया प्लेन टेंजेंट टू व्हाट, टेंजेंट टू सर्कुलर फेस, सिलेंड्रिकल फेस। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे प्लेन है जो आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी और भी ऑप्शंस हैं, जैसे देखो इधर मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने स्केच किया, ठीक है, एक रेक्टेंगल डाला, डायमेंशन डाली, इधर भी मैंने डायमेंशन डाल दी, एग्जिट, क्लियर? अब हम चलते हैं कहाँ पे, प्लेन। देखो जैसे मैंने एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया, और मैंने एक पॉइंट देखोगे लास्ट पॉइंट मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखो ये प्लेन कैसा बना, प्लेन बाई द 3 पॉइंट। आप ओके कर लो, दिख रहा है स्लांट पे ही है। अगर जो मुझे ये मटेरियल कट करना है तो मैं कैसे कट करूँगा, जस्ट सेलेक्ट स्केच, क्लिक, पॉइंट, इधर से इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं और इधर आ जाते हैं। एग्जिट, फीचर, आप इसे कर दो एक्सट्रूड कट, क्लिक ऑन ओके, देखो कट गया। यस, ओके। यस सर। अब बेटा आप इसका अगर जो प्रोजेक्शन देखोगे या आपको हर व्यू से बिल्कुल रेक्टेंगल दिखाई देगा। क्लियर? देखो सर जो हम लोग प्लेन बना रहे हैं इसका कोई डायमेंशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं क्या? बेटा प्लेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, प्लेन को आप बड़ा छोटा करना है तो आप पकड़ के खींच के बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस है, ओके, वही पूछ रहा था। ओके, ये रेफरेंस है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्लिक इधर करो, और फिगर आपको इधर भी कहीं बनानी है तो आप इधर भी कहीं फिगर ऐसे बना सकते हो, वो इसी प्लेन में रहेंगे। ठीक है, देखो तो उसका कोई ऐसा रूल नहीं है। आगे देखो, इसको भी हटा देते हैं। तो ये तो आपके क्या है, प्लेन है। ठीक है, कि प्लेन को आप कैसे बनाओगे और प्लेन को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो रिब, RIB रिब, RIB रिब।
सो व्हाट इज रिब, लिखो बेटा। आपने देखे होंगे बहुत ऐसे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इनका नीचे फाउंडेशन होता है। जब ये फाउंडेशन के साथ माउंट होते हैं, ऐसे इनको रख दिया जाता है थोड़ा सा नीचे गड्ढा करके, फिर यहाँ पे ना एक ऐसी प्लेट लगाई जाती है इस शेप में। यहाँ पे ऐसे नट माउंट होते हैं, क्लियर। सेम इधर होती है, इधर ऐसे नट माउंट होते हैं, क्लियर। देखा है ये शेप। ये आपको जैसे आप देखोगे जो आयरन पोल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उनमें आपको ऐसे शेप देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर जो लग रहा शेप है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड रिब, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड रिब। आप प्लास्टिक कंपोनेंट देखोगे, ठीक है, प्लास्टिक कंपोनेंट में आप देखोगे जैसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें साइड में आप देखोगे ऐसे कुछ मार्क होता है और ऐसे ही अटैच होता है, ऐसे 4 डंडे बने होते हैं, देखा है। दे प्रोवाइड द सपोर्ट, ठीक है। आप टेबल देखोगे परपेंडिकुलर जॉइंट है, इसके बीच में एक रेक्टेंगल, ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म में एक पर्टिकुलर ब्लॉक डाल देते हैं वुड का, कि पर्टिकुलर ये जो है ये इधर उधर डिसबैलेंस ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस वन इज़ कॉल्ड रिब, इसको हम लोग कहते हैं रिब। तो लिख लो, रिब इज़ यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट, रिब इज़ यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट to the part अब जरा सा ध्यान देना, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, स्केच, सेलेक्ट एंड वी ड्रॉ सर्कल। मैंने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, डायमेंशन दे दी सर्कल की। क्लिक ऑन एक्सट्रूड, ओके। अब जरा प्लेन अपने शो कर लो, 1, आपने तीनों प्लेन शो कर दिए, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, रिब के लिए सबसे पहले मुझे रिब की प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। रिब के लिए मुझे सबसे पहले रिब की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं चलूँगा कहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आ गया सेलेक्ट, यहाँ पे देखोगे एक रिब का ऑप्शन है, बट जैसे ही आप रिब सेलेक्ट करोगे दे आस्किंग अबाउट स्केच, तो एक स्केच बना लेते हैं पहले, स्केच। अब देखो आपको वो प्लेन सेलेक्ट करना है जो इस सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर रहा हो। जैसे ये प्लेन सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्लेन सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर लो, स्केच, मैंने एक लाइन डाल दी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। इसको ही मैंने क्या कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया। मैंने कर दिया जी एग्जिट। इसको डायमेंशन देनी है, आप डायमेंशन दे दो, ओके। जस्ट मार्क इट 10। काम कर लो आप, इसके ऊपर इसको कोइंसाइड कर दो, क्लियर। डायमेंशन इज दैट 45,
फिनिश। देखो ऐसा बन गया, बन गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। फीचर रिब, जैसे आप रिब को बनाओगे देखोगे रिब ऑलवेज नीड अ ओपन स्केच। ये आपका स्केच ओपन है, आपको ध्यान रखना है। रिब ऑलवेज नीड अ ओपन स्केच। सेलेक्ट, मैं इधर आ गया, रिब, देखो ये रिब लग रही है। मटेरियल अंदर की साइड भरना है, इसके बीच में और इसके बीच में भरना है। सो नंबर 1 एंड नंबर 2, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड स्टॉपिंग एलिमेंट। स्टॉपिंग एलिमेंट, क्लियर। अब देखो इधर मैंने इसको इधर डाल दिया, मैंने कर दिया ओके। देखोगे आप ऐसा कुछ बन गया, बन गया, क्लियर। अब देखोगे ये पर्टिकुलर सिलेंडर के शेप को ले रहा है, दिख रहा है किसका शेप को ले रहा है, सिलेंडर के शेप को ले रहा है। अब जैसे मुझे इसी को इधर बनाना है, स्केच, सेलेक्ट, नॉर्मल, सेलेक्ट। आप स्केच को कैसे भी डाल दो, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। इधर से भी इंटरसेक्ट ना करो, ऐसे छोड़ दो हवा में। स्मार्ट डायमेंशन, इसके और इसके बीच में एक डायमेंशन दे दी 14। ओके, इट्स टेक 10। देखो ऐसा बन गया डायमेंशन। सेलेक्ट इट, 60 डिग्री का एंगल, क्लियर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो लाइन है, ठीक, देखो ये इधर भी आ सकती है, मतलब ये छोटी और बड़ी हो सकती है। अगर जो मैं इसकी लेंथ डिफाइन कर दूं, क्लियर, मैंने कर दिया फिनिश। देखो दोनों साइड हवा में है। फीचर रिब, और जैसे ही मैं ओके करूँगा देखोगे यहाँ पे क्या लग गई, क्लियर। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, रिब। बट रिब में आप देखोगे रिब में बहुत कई और ऑप्शंस भी हैं। अभी जो आपने यूज़ किया, देखो आपने यूज़ किया रिब, कौन सी है, पैरेलल टू द स्केच, ठीक है। तो ये बेटा फिगर बना लो और इसके साथ लिख लो रिब पैरेलल टू द स्केच, रिब पैरेलल टू द स्केच। ये फिगर बना लो और इसके साथ लिख लो रिब पैरेलल टू द स्केच, क्लियर। दिस वन इज कॉल्ड रिब पैरेलल टू द स्केच। ये फिगर बना लेना, साथ में ये वाला फिगर बना लेना। अब देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है, आप मटेरियल एक साइड ऐड करना चाहते हो, सेकेंड साइड ऐड करना चाहते हो, या दोनों साइड ऐड करना चाहते हो, कितनी वैल्यू ऐड करना चाहते हो। जैसे मैंने वैल्यू दे दी 5, तो देखोगे काफ़ी पतला सा बनेगा, दिख रहा है, क्लियर। द थिकनेस ऑफ व्हाट, द थिकनेस ऑफ प्लेट। सेलेक्ट, एडिट, ओके, सेलेक्ट, मेक इट 10 एंड ओके। देखो 10 की लग जाएगी। तो ये तो आपके हाथ में है सर। हाँ बेटा। सर ये जो 5 और 10 वैल्यू है, अगर मान लीजिए हमने दोनों तरफ थिकनेस ऐड करी है, तो ये 5 दोनों तरफ 5 ऐड होगी या 2.5 ऐड होगी? नहीं, जो आपने लिया ना टोटल 10 होगी। जैसे आपने 5 जो है ना, आपने 10 वैल्यू डाली यहाँ पे, ठीक है, तो ये टोटल 10 होगी, ठीक है सर। हाँ, जो वैल्यू आप इसमें डालते हैं वही वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। कैटिया हो गया, उसमें 2 टाइम्स चलती है,
NX में 2 टाइम्स चलती है, बट सॉलिडवर्क्स में सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, आगे देखो, इसको हटा देते हैं। अगर जो मैं इसकी जगह एक कर्व प्रोफाइल बना दूँ, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आया स्केच, मैंने इसी को फिर से सेलेक्ट किया, नॉर्मल व्यू, और इसकी जगह पे मैंने एक कर्व प्रोफाइल बना दी। ओके, फिनिश कर दिया। फीचर रेप देखो बन रही है, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। क्लियर? तो आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो, उसके साथ साथ आप कर्व्ड सरफेस भी ले सकते हो। आगे चलते हैं बेटा। अब ये जो रिब है जो हमने अभी तक लगाई है, बेटा 1 मिनट देना जरा है। यार नेटवर्क चलेगा नहीं चलेगा? कोई नहीं चल रहा रिजॉन, देखिए वो चला लैंड।
क्या हो गया यार? बस सिर्फ एक क्वार्टर बना अभी, बाकी सब तो मेरा हो जाएगा। नो नेवर सब चलो हेलो बेटा, आवाज़ आ रही मेरी? ये ना इंटरनेट इशू हो गया बेटा थोड़ा सा, तो क्लास अब आगे कंटिन्यू आज हो नहीं पाएगी, कल होगी क्लास आपकी, ठीक है? ओके, हेलो हेलो, ठीक है बेटा? इसके हाँ हाँ ठीक है। हाँ बेटा, ट्रेनिंग कितने वीक की होगी एक्चुअल में? वो गूगल फॉर्म आया था तो वो सबमिट का। बेटा ये 90 आवर्स की ट्रेनिंग है टोटल, ठीक है? 90 आवर्स की ट्रेनिंग है, 90 आवर्स, वीक में? ठीक है? सर वीक में कितनी होगी? 5-6 वीक मतलब? वीक में आप मान के चलो नियर अबाउट आपका अभी एंड ऑफ अगस्त तक जाएगी ये ट्रेनिंग, ठीक है? ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? आज कुछ इंटरनेट इशू हो गया इसीलिए इंटरनेट आ नहीं रहा इधर, ठीक है? तो मैं तो मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, ठीक है? और इसके आगे मैं रिप से कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है? सर जी कौन? हाँ सत्यम बताओ। हाँ, शिवम बताओ बेटा। सर मैं पूछ रहा था ये हमारे जो सॉलिड वर्क है इसका लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब क्या क्या आप आगे तक कराओगे? वो मैं आपको स्केचर मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, स्केचर, पार्ट असेंबली, ड्राफ्टिंग, सरफेस, शीट मेटल, वेल्डमेंट, ठीक है? ये ऐसे मॉड्यूल है, ठीक है? जी हाँ चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है? ओके, थैंक यू।